Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Sachin Patel, coach and owner of this academy. गाइस, जैसे कि हम हर अपनी वीडियो में बोलते हैं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए है, तो हमारे एक सब्सक्राइबर हैं चैतन्य, जिन्होंने हमें एक नया टॉपिक दिया है कि उनके मैक्सिमम एरोज़ स्ट्रेट ना जा कर के राइट साइड में जा रहे हैं, मतलब 3 o'clock में उनके मैक्सिमम एरोज़ जा रहे हैं। सो उनको उस चीज़ का सॉल्यूशन चाहिए है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि आपको अपने एरोज़ राइट हैंड पे अगर जा रहे हैं तो उसको सेंटर पे कैसे लेकर आएँ। तो गाइज़, जैसे कि अगर आपके एरो मैक्सिमम एरो आपके राइट साइड में जा रहे हैं तो इसके 2 से 3 कारण हो सकते हैं। जैसे कि जब शूटिंग कर रहे हैं तो सबसे पहला कारण ये है कि जब आपने बो को आपने ड्रॉ करने के बाद में जब आप उसको आप क्लिक करने वाले हैं तो क्या है कि अगर आपका जो ग्रिप प्रेशर है वो कम लगेगा और आपने बैक बहुत ज़्यादा टाइट किया, आपका मतलब जैसे बताया जाता है कि आपके जो शूटिंग रहता है उसमें जो प्रेशर आपका रहता है, आपका 50% आपका ग्रिप का भी होना चाहिए, 50% आपका बैक का भी होना चाहिए। फोकस इसमें 50% और इस पे भी होना चाहिए, मतलब प्रेशर दोनों इसमें 50% ग्रिप में एंड एल्बो में या बैक में होना चाहिए। अगर आप एंकर पे रख के आप बैक को आप मैक्सिमम टाइट कर रहे हैं, कंटिन्यू टाइट कर रहे हैं, बट आप ग्रिप का प्रेशर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, ग्रिप का बहुत कम है और एल्बो का मतलब बैक का बहुत ज़्यादा है, तो भी आप कह रहे हो राइट में जाएंगे। तो इसका सीधा सिंपल है कि आपको दोनों प्रेशर को आपको मेंटेन रखना है कि 50% प्रेशर आपका ग्रिप का भी हो रहा है और 50% प्रेशर आपका बैक का भी लग रहा है। एक ये पहला कारण हो गया कि अगर आपका ग्रिप का प्रेशर अगर कम लग रहा है, एल्बो मतलब बैक का पावर बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो भी आपके एरो राइट में जाएंगे। अगर आप यह गलती कर रहे हैं, आप खुद से आप अपनी गलती को जज कीजिए। अगर आप यह गलती कर रहे हैं तो आपको आपके दोनों प्रेशर को मेंटेन करना है। फिर इसके बाद में जो दूसरा रीज़न है, इसमें आपने अपने बो को आप जैसे आप ट्यून करके आपने रखा हुआ है तो उसका अगर क्लिकर है, जो क्लिकर बहुत ज़्यादा टाइट है या अगर उसका प्लंजर बटन बहुत ज़्यादा लूज़ है, अगर आप इंडियन राउंड बो में जैसे कि अगर उसका जो प्लंजर बटन रहता है, अगर उसका जो एरो से प्रेशर से वो दब रहा है, और अगर रिकव में भी है, अगर एरोस अगर बहुत ज़्यादा अगर उसका प्रेस करके देखेंगे बटन को, अगर बहुत ज़्यादा लूज़ है तो आप उसको आप टाइट कीजिए पीछे से प्लंजर बटन को। इंडियन राउंड में जो पीछे प्लंजर बटन के लिए सपोर्ट के लिए जो पट्टी लगी होती है उसको आप पेचकस से आप उसको हल्का सा टाइट कीजिए, उससे आप उसको टाइट करते जाइए और आप शूट करते जाइए। वो धीरे धीरे आपके 3 o'clock में ही आपके वो जैसे अगर ब्लैक में या रेड में साइड जा रहे हैं, 3 o'clock किसी भी साइड जा रहे हैं, आप प्लंजर बटन को आप टाइट करते जाइए, चाहे रिकर्व हो या इंडियन राउंड हो, आप उसको टाइट कीजिए तो आपके एरो भी वो 3 o'clock से सेंटर में आपके एरो आने लगेंगे। और आपका तीसरा जो रीज़न है कि जिस वजह से आपके एरो राइट में आ रहे हैं, तो इसमें ये होता है कि आपने अगर आपके ग्रिप वगैरह भी सही है, आपका प्लंजर बटन भी बहुत सही है, फिर भी आपके एरोज़ 3 o'clock में आ रहे हैं, मतलब राइट में आ रहे हैं, तो आपके एरोज़ आपके बो के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा हल्के होंगे, इस वजह से आपके एरोज़ राइट में आ रहे हैं। या अगर ऐसा हो सकता है कि आपके एरोज़ का वेट जो है वो सही है, एरोज़ आपके बहुत सही बने हैं, लेकिन आपका बो बहुत ज़्यादा टाइट है, आप उसको एनर्जी से आप शूट कर रहे हैं, परफेक्ट आप टाइमिंग से आप उसको शूट कर रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टाइट है, तो आप इस चीज़ में आप एरो का वेट और बो का पावर उस दोनों को आपको मेंटेन करना होगा। अगर आपके एरोज़ बहुत हल्के हैं तो आप या तो आप एरो को आप वेटेड कीजिए, मतलब कि आप एरोज़ चेंज करके उसमें आप हल्के से भारी वाले आप एरोज़ लेके आइए, नहीं तो फिर आप अपने बो को चेंज कर सकते हैं या उसको आप कैसे भी करके लिम को हल्का सा आप उसको घिस करके उसको आप उसका पाउंडेज आप कम कर सकते हैं। सिंपल यह है कि या तो मतलब आपको कि दोनों चीज़ का एरो का और बो का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको उसको मैच करना है कि बो बहुत ज़्यादा टाइट ना हो और एरोज़ आपके बहुत ज़्यादा हल्के ना हो। फाइनली ये है कि आपके एरोज़ अगर हल्के हैं बो के अकॉर्डिंग या आपके एरोज़ ही हल्के हैं तो वो 3 o'clock या राइट में आपके एरोज़ जाएंगे। तो ये आपके 3 ऐसे कारण हैं जिसके वजह से आपके एरोज़ राइट साइड में बहुत ज़्यादा जाते हैं। एक और ऐसा कारण रहते हैं कि जो बिगिनर्स प्लेयर रहते हैं या जिनको समझ में नहीं आता वो फिंगर्स से ड्रॉ करते हैं और फिर फिंगर्स को फेंकते हैं, उससे भी बहुत चांसेस में उनके भी एरोज़ वो फिर राइट में जाते हैं।
तो गाइज़ हम उम्मीद करते हैं कि आज हम अपनी वीडियो में आपको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए होंगे कि आपको अपने राइट साइड से एरोज़ को सेंटर में कैसे लेकर आना है। तो गाइज़ आज की वीडियो में केवल इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए है, जिससे हम आपके उस वीडियो पे हम आपको एक्सप्लेन कर पाएंगे।